बस आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं ना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूं, और आपके आशीर्वाद के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आज सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। पृथ्वी, तुम क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ। ओह आई एम सो सॉरी, मैं जो बात बताने आया था वो तो बता ही नहीं। वो क्या है ना, मैं जैसे ही यहाँ आया तो आपके करण अर्जुन, आई मीन ऋषभ करण ने मुझे बिजी कर दिया। बहुत मजाक किए दोनों। जैसे ही मैं यहाँ आया अड़ गए मुझसे बातों में। कोई बात नहीं, अब जो बात बताने आया था फाइनली बता देता हूँ। आंटी जी, मैं बहुत जल्द शादी कर रहा हूँ जी। तो मैं आप लोगों को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया था। आप लोगों को शादी के लिए इनवाइट करने आया था। आप आएंगे ना? आप लोग आएंगे ना जरूर? आंटी जी, यू नो व्हाट, आप चाहे इसको कुदरत का करिश्मा कहिए या बहुत बड़ा कोइंसिडेंस, जिस दिन मेरी शादी है ना उसी दिन करण की सगाई भी है। नहीं, वो मुझे इसीलिए पता है क्योंकि जब मैं न्यूज चैनल देख रहा था तो वो न्यूज वालों ने अनाउंस कर दिया करण की सगाई की डेट। तब मुझे पता चला कि मेरी शादी और करण की सगाई की डेट एक ही है ना कमाल? वैसे मेरी शादी ना बहुत सडनली फिक्स हो गई, तो मैंने सोचा कि मुझे पर्सनली यहाँ आके आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने आया हूँ। अरे आप लोग पूछेंगे नहीं मुझसे कि मेरी शादी किससे हो रही है? चलिए कोई बात नहीं आंटी जी, इस सस्पेंस को ना मैं खुद ही खोल देता हूं। आंटी जी, मैं शादी करने जा रहा हूं प्रीता जी से। बकवास कर रहा है ये लीजिए। बकवास बिल्कुल नहीं। आंटी जी एक सेकेंड। अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद देख ले। ये है मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पृथ्वी मल्होत्रा वेट्स प्रीता अरोरा। अरे बड़े भैया आप भी देखिए, देखिए अच्छा ना डिजाइन। अरे कहां जा रहे हो करण? नाराजगी छोड़ देना। देख, मैंने अपनी सारी नाराजगी छोड़ दी। यहाँ स्वीटली तुम लोगों को इनवाइट करने के लिए आया अपनी शादी पर, और तू ऐसे बिहेव कर रहा है। अब गुस्सा थूक देना। देख, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी शादी में शामिल हो, मेरी खुशियों में शामिल हो, मेरी खुशियों को सेलिब्रेट करो। आओगे ना आप लोग? तेरी शादी नहीं होगी। क्या हुआ दी? ये पृथ्वी फोन नहीं उठा रहा है क्या? हाँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे मुझे उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि इस शादी से उन्हें बैकआउट करना है। माँ को फ़ोन करके कहें कि वो ये शादी नहीं करना चाहते, लेकिन फ़ोन उठाएं तब बोलूँ ना। दी, वो जानबूझकर आपका फोन नहीं उठा रहा है। उसको ये पता चल गया होगा कि आप क्यों फोन किए जा रहे हो। उसको ये पता चल गया होगा कि आपको ये शादी नहीं करनी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सृष्टि तो पागल तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही आगे की सोचती है। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो ना और फ़ोन की तरफ देख ना रहे हो। लेकिन मुझे उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बताना तो है ना कि शादी से बैकआउट करना है। माँ को फ़ोन करें। तुझे पता है कि एक बार पहले भी पृथ्वी जी से इस बारे में ब्रीफली मेरी बात हो चुकी है। सैफरन होटल में, जहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, वहाँ वो मुझे मिले थे। हाँ, तो मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं आपसे दोस्ती भी नहीं रख सकती, क्योंकि पता ही है ना कि पृथ्वी जी से मेरी शादी होने वाली थी और फिर करण से हो गई, तो उनका कितना दिल टूटा होगा। तो मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया था कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, मुझे दिखाई देता है, तो कुछ समय दो इस बात को। जब तक आपके दिल से मेरे लिए फीलिंग्स पूरी तरह नहीं निकल जाती तब तक हम दोस्त भी नहीं रह सकते। तो उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मैं उनसे शादी कर लूँगी?
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पृथ्वी जी ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर कैसे दी। कहीं ऐसा तो नहीं सृष्टि कि माँ का दिल रखने के लिए पृथ्वी जी ने हाँ कह दिया हो? अच्छा, आपको लगता है वो इतना अच्छा इंसान है कि हमारी मम्मा का दिल रखने के लिए वो अपनी पूरी लाइफ किसी लड़की के नाम कर देगा? अगर वो इतना ही अच्छा इंसान है तो आपका फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कि मतलब सोचने वाली बात है, जब मम्मा उससे बात करके हमारे घर आई थी, उसके घर से हमारे घर तक आने के लिए मम्मा को टाइम तो लगा होगा ना। तो उस टाइम फ्रेम में उसने आपको फोन करके बताया क्यों नहीं कि मम्मा रिश्ता लेकर गई हैं आपका? दी, मैं बता रही हूँ वो मरे जा रहा है आपसे शादी करने के लिए, एंड आई डोंट थिंक सो कि वो शादी से बैकआउट करेगा। वो तो डेस्परेटली चाहता है कि आपसे शादी करे। क्या बात कर रही है? मुझे तो लगता कि उन्हें पता भी तो है कि मेरी शादी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे शादी करना चाहते। वो करना चाहता है दी, उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई है मंडप में। करण सर उसकी जगह बैठ गए थे, करण सर ने आपसे शादी कर ली थी, इसलिए वो आपसे शादी करके करण सर को नीचा दिखाना चाहता है। सिंपल सी बात बोलूं तो वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता है दी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। प्रीता, वो बेटा शादी का जोड़ा आ गया और तेरे गहने, एक बार चल के देख ले। ऐसे क्या देख रही है? तूने कुछ कहा इससे? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। करना चाहती हूँ लेकिन कुछ किया नहीं है। सोचना भी मत। कुछ भी हो जाए प्रीता, इस बार पृथ्वी और तेरी शादी होकर रहेगी। तू आकर एक बार जोड़ा और गहने देख ले बेटा। अब क्या करेंगे? मैं शादी करने जा रहा हूँ प्रीता जी से। चैलेंज दिया था ना तूने मुझे कि प्रीता जी मेरी कभी नहीं होंगी। प्रीता जी से मेरी शादी होने जा रही है और उसके बाद प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि तू हार गया। करण? करण का फोन? ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां तेरी हो गईयां। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो फोन क्यों किया है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं। ठीक है सर, तो मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। ठीक है, तो काट दो ना फोन। फोन क्यों उठाया फिर? एक मिनट, मैं फोन कट कर रही हूँ। मैं भी फोन कट कर रहा हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। रुको, अभी तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। नहीं, मैं क्यों तुम्हारा नंबर ब्लॉक करूँ?
इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कोई गलती नहीं की है, जिसने गलती की है वो गिल्टी फील करे। आई एम अनअफेक्टेड। नंबर ही डिलीट कर देता हूँ। उसे जिससे बात करनी है, जो करना है, जिससे शादी करनी है करे, मुझे क्या। तेरी लाग ऐसी लागी, रैन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी माहिया, तूने ही की मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया। कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए, कैसे तुझको ये बताए हाँ हम